स्टेम पर उसका किस तरह से पर्ण विन्यास है, उसका लीफ का क्या साइज है, उसकी क्या आकृति है, वही सब प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को एक्सपोज करती है। एक वर्ड आता है लीफ इंसर्शन, यानी कि स्तंभ और शाखा में जिस पर पर्ण लगी होती है उसे हम कहते हैं लीफ इंसर्शन। यानी कि लीफ जो है वो डायरेक्ट स्टेम पे लगी है या लीफ ब्रांच पे लगी है तो उसे हम कहेंगे लीफ इंसर्शन। यानी कि लीफ का इंसर्शन किस तरह से है, तो उस पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले है कॉलाइन और रेमल। ऊपर सबसे ऊपर पैराग्राफ में द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम इन डेफिनेट फैशन विद शॉर्ट और लॉन्ग इंटरनोड बिटवीन सच अरेंजमेंट इज नोन एज कॉलाइन और रेमल। इसका मतलब है कि वे पत्तियां जो मुख्य स्तंभ पर लगी हो, जब हम ऐसा कोई प्लांट देखें जिस पर पत्तियां जो है वो उसकी मेन स्टेम पर लगी हो, जब मुख्य स्तंभ पर लगी हो तो उसे हम कहेंगे स्तंभिक यानी कि कॉलाइन। कॉलाइन को हिंदी में कहते हैं स्तंभिक। इसका सिंपल एग्जांपल है हमारा जो जितने भी हर्ब्स देखते हैं उसको, तो ये इसका लीफ इंसर्शन हो गया कॉलाइन। नेक्स्ट है रेमल, ऐसे प्लांट जिनकी जो लीफ होती है वो ब्रांचेस पर लगी रहती है, यानी कि ऐसे पादप जिनकी पत्तियां जो होती है उनकी शाखाओं पर लगी रहती है, ब्रांचेस पर लगी रहती है, जो स्टेम से कई सारी ब्रांचेस निकलती है उस पर लगी रहती है, तो उसको हम कहते हैं रेमल इंसर्शन। तो रेमल इंसर्शन का जो मेन एग्जांपल है वो ट्रीज है, बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं। अब जो तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडिकल यानी कि मूलजाबासी। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी अनुवाद थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हम सब जानते हैं कि एमएससी का मीडियम हमारा इंग्लिश है, लेकिन उनको समझने में इजी हो इसलिए मैं दोनों ही भाषाओं का यूज कर रही हूँ। तो रेडिकल यानी कि मूलजाबासी वे पर्ण जो भूमिगत स्तंभ पर लगी हो तथा मूल से विकसित होती है, उन्हें हम मूलजाबासी इंसर्शन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडिकल से आर से याद रखना, रेफेनस सटाइवस यानी कि मूली। अब हम पढ़ेंगे जो लीफ का इंसर्शन होता है उसके बाद में कि फाइलोटैक्सी जो है वो किस तरह से किस स्टेम पर किस किस तरह से लगी रहती है। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है कि फाइलोटैक्सी कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला है एसाइक्लिक अल्टरनेट अल्टरनेट और स्पाइरल, यानी कि एकांतर या सर्पिल या अचक्रिक। इसकी जो मेन विशेषताएं होती है, और दूसरा है साइक्लिक यानी कि चक्रिक। तो एक है अचक्रिक, दूसरा है चक्रिक, और एक इसके अंदर और हम पढ़ेंगे ऑपोजिट फाइलोटैक्सी यानी कि सम्मुख, आपस में एक दूसरे के सामने। तो हम तीनों ही को एक एक करके अच्छे से आगे इसको रीड करते हैं। तो पहला हमारा है एसाइक्लिक यानी कि एकांतर या अचक्रिक। तो इसमें 3-4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। देखो इसमें सब आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा इन नोट्स में। पहली बात हमको देखनी है कि एक ही नोड पर एक ही पर्ण होनी चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओनली अ सिंगल लीफ डेवलप एट ईच नोड, यानी कि ईच नोड पर एक ही लीफ होनी चाहिए, इसकी पहली शर्त है। दूसरी है कि 2 पर्णों के बीच की जो कोणीय दूरी है वो बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पर्णों के बीच में यहाँ दूरी कितनी है और आगे अलग हो। इन दिस थ्रेड passes around the stem along the base of successive leaves. At consequence nodes, spirals would be formed. These are called genetic spirals. ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए जो जरूरी बात है वह है कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें जो पत्तियां हैं वो एक निश्चित उदग्र मतलब एक निश्चित जो उदग्र का मतलब है एक निश्चित जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें बिल्कुल व्यवस्थित अरेंजमेंट दिखेगा हमको। प्रत्येक पत्ती की जो कोणीय दूरी है वो बिल्कुल समान होगी। अगर पर्ण बिखरी हुई भी है लेकिन हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो स्टेम है उस पर जितनी भी लीफ है वो सभी एक ही दिशाओं में जा रही है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल लीफ फाइलोटैक्सी। इसकी और क्या विशेषता है कि व्हेन वी लुक फ्रॉम द टॉप ऑल द लीव्स आर फाउंड टू लाई इन फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्टिकल रो विच आर कॉल्ड ऑर्थोस्टाइकस। ठीक है, ऑर्थोस्टाइकस को आप अच्छे से याद करें। On the basis of the number of leaves in one spiral, acyclic phyllotaxy may be the following types. इसके कई सारे टाइप्स है, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है डायस्टाइक्स और 2 रैंक्ड फाइलोटैक्सी। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी बता देती हूँ। ये देखिए फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट में इस तरह से एक पत्ती है, एक जो स्टेम है उसमें लीफ है, उसके बाद में एक फिक्स दूरी पे दूसरी लीफ है, उसके बाद में फिक्स दूरी पे दूसरी लीफ है। अब है डायस्टाइकस, जब हम एक लीफ के ऊपर तीसरी के ऊपर 5वीं और 5वीं के ऊपर 7वीं अल्टरनेट आ रही है और एक चक्र पूरा होने में कितनी लीफ आ रही है
तो इसके आधार पर हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। डायस्टाइकस के बाद में है ट्राइस्टाइकस। इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हम बार बार बात करें कि कोणीय दूरी या कोणीय एंगुलर जो डाइवर्जेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो उसका एक फॉर्मूला है। अब ये देखिए, एंगुलर डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है वो है कि फर्स्ट नंबर ऑफ सर्कल बिटवीन टू वन अपॉन द अदर लीफ, कि कितने एक लीफ के ऊपर जो दूसरी लीफ है उसके बीच में सर्कल कितने आ रहे हैं। और जो नीचे है नंबर ऑफ लीव्स इन ऑर्थोटाइकस, यानी कि एक ही दिशा पर देखने पर एक ही पंक्ति पर हमें कितनी पत्तियां दिख रही है, उसको हम 360 से इंटू कर देंगे तो हमें एंगुलर डाइवर्जेंस पता चल जाएगा। तो अलग अलग भागों का अलग अलग एंगुलर डाइवर्जेंस है। जैसे हमने पढ़ा डायस्टाइकस, डायस्टाइकस जो है उसका जो एंगुलर डाइवर्जेंस है वो 180 डिग्री है। इसके एग्जांपल है ग्रेमिनी। यहाँ पे आप देखिए कि ये सिंपलेस्ट टाइप है और अल्टरनेट विद सक्सेसिव लीव्स 180 डिग्री अपार्ट अराउंड द स्टेम। इसमें जितनी जो लीफ है उनका एंगुलर डाइवर्जेंस जो है वो 180 डिग्री होगा। इसके एग्जांपल है जिंजर, व्हीट, राइस और ओट्स, बार्ले, ये सारे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ट्राइस्टाइकस नेस्ट और 3 रैंक्ड 1/3 फाइलोटैक्सी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसका एंगुलर डाइवर्जेंस जो हम देख रहे हैं कि एक साइकिल में कितनी लीव्स आ रही है 3, और इसको हम 360 डिग्री से इंटू कर देंगे तो इसका एंगुलर डाइवर्जेंस आ जाएगा 120। इन दिस टाइप्स लीव्स आर फाउंड इन 3 वर्टिकल रो। हियर द 4th लीव्स इज अबव द फर्स्ट और 5th अबव द सेकंड एंड 6th अबव द थर्ड एंड सो। ये इसका डायग्राम आप देखो, ये रहा ट्राइस्टाइकस डायग्राम, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 के ऊपर F5 है, 1 के ऊपर 4 है, इस तरह से। इसके एग्जाम्पल होते हैं साइप्रस रोटंडस यानी कि मोस्टली मोनोकोट्स। इसका तीसरा एग्जाम्पल है पेंटास्टाइकस और 5 रैंक्ड यानी कि 2/5 फाइलोटैक्सी। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट देर आर द 5 लीव्स इन 2 सर्कल्स, यानी कि इसमें टोटल 2 सर्कल बनेंगी और 5 लीव्स आएगी जेनेटिक स्पाइरल में। इसमें जो 6th लीफ होगी वो अबव द फर्स्ट लीफ। हमें ये सब में ध्यान रखना है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर कौन सी लीफ आ रही है। तो जैसे डायस्टाइकस में हमने देखा था कि फर्स्ट के ऊपर 3rd आ रही थी, अब सेकंड में हमने देखा ट्राइस्टाइकस में कि जो फर्स्ट है उसके ऊपर 4th आ रही थी, अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट के ऊपर 6th आ रही। अब इसका एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होगा कि 2 साइकिल बनेंगे और उसमें 5 लीव्स आएगी इनटू 360 डिग्री देन 144 डिग्री। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मोस्ट कॉमन इन डाइकोट्स, चाइना रोइस एंड बायोनन। फिर है 4th ऑक्टोस्टाइकस और 8 रैंक्ड यानी कि 3/8 फाइलोटैक्सी। In this type of arrangement, there are 8 leaves in 3 circle of genetic spiral, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट लीफ है उसके ऊपर 9th लीफ आएगी। हमको ये सब में एक तो ये ध्यान रखना है कि एंगुलर डाइवर्जेंस क्या है वो हमें अच्छे से लिखना है, और हमें लिखना है कि जो फर्स्ट लीफ है उसके ऊपर सेकंड लीफ मतलब या नेक्स्ट लीफ कौन सी आएगी। तो अलग अलग के लिए अलग अलग उसी के बेस पे हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ट्राइस्टाइकस था, ये पेंटास्टाइकस है, और इसका जो एंगुलर डाइवर्जेंस है ऑस्टोटाइकस का वो है 135 डिग्री। इसी में एक और पढ़ते हैं लीफ मोजेक, यानी कि जो फाइलोटैक्सी उसका मेन मतलब जो एम है वो है कि पर्ण का जो स्टेम है उसका एक निश्चित विवरण है, उसको हम अच्छे से अच्छे स्टडी करें, हमें ये पता चल सके कि जो लीव्स है वो किस तरह से अधिक प्रकाश को ग्रहण करे, और दूसरी जो पत्तियां हैं उस पर किस तरह से कम छाया डाले ताकि उसकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। तो हम एक प्लांट होता है एकेलिफा ACALYPHA एकेलिफा, उसमें हम देखते हैं कि उसका जो पिटियोल होता है वो स्टेम पर इस तरह से होता है कि वो सभी पर्णों को एक सतह प्रदान करता है। उसका मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो एक इसको दिखा के मैं आपको बताती, ये हिंदी मीडियम बुक से मैंने लिया क्योंकि इसमें बहुत इजी अच्छा सा दे रखा था। तो आप इसमें देखिए जो सबसे नीचे की पर्ण है उसकी पर्णव्रत लंबाई में अधिक व सबसे ऊपर की पर्ण है उसके पर्णव्रत सबसे छोटे हैं। तो आ जाएगा, पहले मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, उसके बाद में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये देखिए आप इसको साइक्लिक और वर्ल्ड में एक ऑपोजिट है, ऑपोजिट में भी 2 है, डेक्यूसेट और सप्रेस्ड। इसमें जो नोड होती है उस पर कई सारी लीव्स जो होती है या 2 लीव्स से 2 से ज्यादा होती है वो एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो ऑपोजिट डेक्यूसेट के अंदर जितनी भी जो पत्तियां होती है, जैसे 2 पत्तियों का कपल है या 2 लीव्स का पेयर है, वो उसके ऊपर जो 2 लीव्स का पेयर इस तरह से होगा कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी।
और हम जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि दो लीफ के पेयर के ऊपर का जो दो लीफ का पेयर है उनके आपस में बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो तने पर इस प्रकार से हमें 4 पंक्तित पर्ण मतलब या 4 लाइनिंग 4 लीव्स की लाइनिंग दिखती है। इसके बेस्ट एग्जांपल कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस हमें इजीली देखने को मिलता है। आक जिसको हम कहते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कॉलेज में भी है, आपने देखा भी होगा। तो उसका जो लीव फाइलोटेक्सी है वो अपोजिट डेक्यूसेट है। दूसरा है ऑपोजिट सप्रेस्ड सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड में जो है जब हम देखते हैं ऊपर से तो हमें सारी पत्तियां जो लीफ का पेयर है वो एक ही दिशा में दिखता है, यानी कि दोनों लीफ का पेयर के ऊपर 2 लीफ का पेयर, तो वो इस तरह से ढकता है उसको कि हमें ऊपर से सिर्फ 2 लीफ ही दिखती है। तो इस प्रकार के ऑपोजिट सुपरपोज्ड में जो आने वाली जो लीफ का जो पेयर होता है वो एक दूसरे को ढकता है। अब हम इसकी वापस से डेफिनेशन देखते हैं। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी जो है इसके अंदर ऑपोजिट सुपरपोज्ड और ऑपोजिट डेक्यूसेट। तो पहले मैंने आपको 90 डिग्री वाला ऑपोजिट डेक्यूसेट बताया था, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टाइप द पोजीशन ऑफ ईच सक्सेसिव पेयर इज द राइट एंगल टू द पेयर अबव द बिलो, thus on the stem with opposite leaves successive pairs relate through the 90 degree. The decussate phyllotaxy as such shows 4 row of leaves along the stem, यानी कि हमें स्टेम पर इसकी 4 rows दिखेगी। This types of arrangement occurs in Calotropis. और ऑपोजिट सुपरपोज्ड जो है उसमें हम देखेंगे when the pairs of leaves at successive node are placed exactly on the top of one another, the arrangement is known as opposite superposed. The superposed phyllotaxy shows 2 row of leaf along the stem, यानी कि इसमें तो हमें 4 रो दिख रही थी और इसमें हमें 2 रोज दिखेगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सीडियम, ऑक्सिस्क्वेलिस और इक्सोरा। जो नेक्स्ट वन है, थर्ड है, वो है वॉल्ड फाइलोटैक्सी। जब 3 और 3 से मोर लीव्स एक नोड पर होती है तो उसके हमें वॉल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल नीरियम और हाइड्रिला है। इसका कैसे डायग्राम होता है वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे 3 या 4 जो 3-4 पत्तियों का जो चक्र है वो इस तरह से है, तो इसको हम कहेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, यानी कि इसमें पत्तियों का चक्र पाया जा रहा है। 1 सेकेंड, आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब एक ही पर्व संधि पर या नोड पर अधिक 2 या 2 से ज्यादा जो लीफ होती है डेवलप होती है, ऐसा हम एपोसाइनेसी का जो प्लांट है, नीरियम ओडोरम यानी कि कनेर, जो हमको बहुत ही इजीली हमारे कॉलेज में या आसपास देखने को मिलता है, तो इसका जो साइकिल फाइलोटैक्सी जो है वो वर्ल्ड होती है। एपोसाइनेसी के और भी सदस्य है जैसे थिवेशिया। आप सब जानते हो कि कनेर में तो हमें पिंक तरह के फ्लावर दिखते हैं और बाकी जो दूसरा वाला पीला जो कनेर है उसमें हमें उसको हम थिवेशिया कहते हैं। तो इसमें वर्ल्ड चक्र ये पाया जाता है।